वो सड़कों पर भीख मांगती ताकि अनाथ बच्चों के पेट भर सके। वो बच्चे जिनके खाने पीने की चिंता करने वाला कोई नहीं है। सिंधु ताई ने इन बच्चों को उस वक्त अपनाया जब वो खुद अपने लिए आसरा जुटाने के लिए प्रयास कर रही थी। सिंधु ताई सतपाल की जिंदगी एक ऐसे बच्चे के तौर पर शुरू हुई थी जिसकी किसी को जरूरत नहीं थी। उसके बाद शादी हुई, पति मिला, वो गालियां देने लगा और मारने वाला। जब वो 9 महीने की गर्भवती थी तब उसने उन्हें छोड़ दिया। जिस परिस्थिति में वो थी, कोई भी हिम्मत हार जाता। लेकिन सिंधु ताई हर मुसीबत के साथ मजबूत होती गई। आज वो 1400 बच्चों की मां है। वो बच्चे जिनके खाने पीने की चिंता करने वाला कोई नहीं था। सिंधु ताई ने इन बच्चों को उस वक्त अपनाया था जब वो खुद अपने लिए आसरा जुटाने का प्रयास कर रही थी। सिंधु ताई एक नाम से कहीं ज्यादा है। 68 साल की इस औरत के भीतर सैकड़ों कहानियां छिपी हुई हैं। सिंधु ताई की फुर्ती को देखकर शायद ही आप अंदाजा लगा पाए कि वो बुजुर्ग हो चुकी है। लोग उन्हें प्यार से अनाथों की मां कहते हैं। एक हंसता खिलखिलाता चेहरा पुरानी बातों को याद करने के साथ ही बुझ जाता है। पर उनकी बातें किसी के लिए भी प्रेरणा बन सकती हैं। वो कहती हैं कि मैं उन सबके लिए हूँ जिनका कोई नहीं है। वो अपने अब तक के सफर के बारे में बताते हुए सबसे पहले यही कहती है कि वो एक ऐसी संतान थी जिसकी किसी को जरूरत नहीं थी। उनका नाम भी चिंदी था, जिसका मतलब होता है कि किसी कपड़े का फटा हुआ टुकड़ा। हालांकि उनके पिता ने उनका पूरा साथ दिया और वो उन्हें पढ़ाने के लिए भी आतुर थे, पर चौथी कक्षा के बाद वो अपनी पढ़ाई पूरी नहीं कर सकी। उन पर परिवार की जिम्मेदारी आ गई और बाद में कच्ची उम्र में उनकी शादी हो गई। 10 साल की उम्र में वो 30 साल की आदमी की घरवाली बन गई थी। उनके पति ने उन्हें दुख देने में कोई कसर नहीं छोड़ी और हालत इतने बुरे हो गए कि उन्हें गौशाला में अपनी बच्ची को जन्म देना पड़ा। वो बताती है कि उन्होंने अपने हाथ से अपनी नाल काटी। इन सब बातों में उन्हें अंदर तक झकझोर दिया। उन्होंने आत्महत्या करने की भी बात सोची, लेकिन बाद में अपनी बेटी के साथ रेलवे प्लेटफॉर्म पर भीख मांगकर गुजर बसर करने लगी। भीख मांगने के दौरान वो ऐसे कई बच्चों के संपर्क में आई जिनका कोई नहीं था। उन बच्चों में उन्हें अपना दुख नजर आया और उन्होंने उन सभी को गोद ले लिया। उन्होंने अपने साथ साथ इन बच्चों के लिए भी भीख मांगना शुरू कर दिया। इसके बाद तो सिलसिला चल निकला। जो भी बच्चे उन्हें अनाथ मिलता वो उसे अपना लेती। अब तक तो वो 1400 से अधिक बच्चों को अपना चुकी है। वो उन्हें पढ़ाती है, उनकी शादी कराती है और जिंदगी को नए सिरे से शुरू करने की मदद करती है। ये सभी बच्चे उन्हें माई कहकर बुलाते हैं। बच्चों में भेदभाव न हो जाए इसलिए उन्होंने अपनी बेटी किसी और को दे दी। आज उनकी बेटी बड़ी हो चुकी है और वो भी एक अनाथालय चलाती है। कुछ वक्त बाद उनका पति उनके पास लौट आया और उन्होंने उसे माफ करते हुए अपने सबसे बड़े बेटे के तौर पर स्वीकार कर लिया। सिंधु ताई का परिवार बहुत बड़ा है। उनके 207 जमाई हैं, 36 बहुएं और 1000 से अधिक पोते पोतियां हैं। आज भी वो अपने काम को बिना रोके करती जा रही है। वो किसी से मदद नहीं लेती है।
बल्कि खुद स्पीच देकर पैसे जमा करने की कोशिश करती हैं। उनके इस काम के लिए उन्हें 500 से अधिक सम्मानों से ज्यादा नवाजा जा चुका है। उनके नाम पर 6 संस्थाएं चलती हैं जो अनाथ बच्चों की मदद करती हैं। ऐसी बहुत सारी कहानियां आपको मेरे चैनल पर देखने के लिए मिलेंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और उसे विजिट करते रहिए। ऐसे बहुत सारे वीडियोस आप लोगों को मिलते रहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।